या इनमें से नवदा भक्ति के 9 अंगों को पकड़ सकते हैं, तो 5 अंगा भक्ति को पकड़ सकते हैं। 5 कर लो बस, बहुत है। 5 भी नहीं हो तो 3 कर लो बस। पर जिसमें जिसकी जितनी रुचि है उसके अनुसार वो उस भक्ति के अंग को पालन करेगा। अच्छा, अब क्या है भक्ति के अंग? मतलब जैसे हाथ मेरा अंग है, सर एक अंग है, टांग एक अंग है, पेट अंग है, नाक, ये शरीर के अंग है। उसी प्रकार इनको भक्ति के 64 अंग बताए गए। आप चरण पकड़ लो, कोई डूब रहा हो, कोई तैराक का चरण पकड़ लो तो भी तर जाओगे, उसका हाथ पकड़ लो तो भी तर जाओगे, उसका सर पकड़ लो, पेट पकड़ लो, कहीं भी पकड़ लो आप, सागर उसको वो आपको पार निकाल लेगा। तो इस 64 भक्ति अंगों के किसी भी अंग को पकड़ने से हम भवसागर से पार होकर के कृष्ण प्रेम भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं और करेंगे ही। परंतु अगर हमने अच्छे से अगर दोनों हाथ पकड़ लिए तो एकदम फर्म हम लोग जो है पार हो जाएंगे। अगर डूब रहे हैं किसी नदी में, सागर में, जलाशय में, wherever, और पूरे शरीर को ही लिपट लिया अच्छे से, तो फिर तो और भी अच्छा, फिर तो कोई डर ही नहीं। तो 64 भक्ति के अंग के 64 अंग करें जब मौका मिले, और जब जिस अंग को करने का हमको मौका मिल रहा है, हमको अवसर मिल रहा है, उस समय उस भक्ति के उस अंग को हम बड़े ही उत्साह के और निश्चय और धैर्य के साथ करें, बड़े उत्साह के साथ करेंगे। परंतु इनमें सबसे पहले जो भक्ति का अंग बताया गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो गुरु पदाश्रय है। गुरु जी को ग्रहण करना, अर्थात अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना। इसलिए भक्ति का पहला अंग बताया गया गुरु पदाश्रय। इसलिए इस पहले अंग को गुरु पदाश्रय पर डिटेल में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गुरु पदाश्रय है क्या, गुरु क्या है, शिष्य क्या है, और पदाश्रय होता कैसे है, और गुरु कितने प्रकार के हैं। इन 3-4 चीजों को थोड़ा डिटेल में वर्णन कर रहे हैं। बाद में आगे के जो गुरु पदाश्रय के जो 3 सोपान है गुरु के रिलेटेड, उनको डिटेल में वर्णन कर रहे हैं। बाद में जो बाकी 61 अंग है उनको एक एक पैराग्राफ में एक एक प्रकार से आगे बता रहे हैं। इसलिए गुरु पदाश्रय में थोड़ा सा हम भी समय लेंगे, क्योंकि गुरु वर्गों ने इसको डिटेल में बताया है। और आप लोग बोलेंगे हम तो जानते हैं, हमको तो पता है, जानते भी है, पता भी है, मानते भी होंगे, मगर कितनी दृढ़ता गुरु वैष्णव के चरणों में आई है ये पता नहीं, या हम लोग अपने अंदर जान करके देख सकते हैं। इसलिए बार बार सुनने से शायद दृढ़ता आए, बार बार सुनने से शायद हम कुछ अपने अंदर शक्ति धारण करके गुरु पदाश्रय ग्रहण करें, और सच में गुरु पदाश्रय ग्रहण करें, न कि फॉर्मेलिटी के लिए। इसलिए बताया गया है, पहले ही बता रहे, बिना सदगुरु के पदाश्रय के भगवत भजन राज्य में प्रवेश असंभव है। अतः गुरु पदाश्रय भक्ति का प्रथम अंग है। श्रीमद् भागवतम में गुरु के लक्षण बताते हुए कह रहे हैं, पहले बताया स्पष्ट रूप से कि गुरु पदाश्रय करना ही पड़ेगा। तद विज्ञान अर्थम स गुरु में भी अधिगच्छेत, यू मस्ट एक्सेप्ट अ गुरु तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गीता में भगवान कहते हैं तत् विधि प्रणिपात होकर के गुरु जी के आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। वो गुरुदेव तुमको तत्व का दर्शन कराएंगे, और गुरु में भी अधिगच्छेत, जाना ही पड़ेगा, ऐसा वर्णन किया गया। कहाँ वर्णन किया गया? श्री चक्रवर्ती ठाकुर पाद इसको यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे तो स्पष्ट ही है, मे बी 2-5 मिनट फिर आगे बढ़ेंगे। तो कोई पढ़ना चाहते हैं गुरु पदाश्रय? जी कौन कौन बोले? जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, बिना दूसरे की ओर देखे, आंख बंद करके पढ़ना शुरू कर। भक्ति प्रतिपादक समस्त शास्त्रों में श्री गुरु की अनंत महिमा का वर्णन किया गया है। बिना सद्गुरु चरणाश्रय के भगवत भजन राज्य में प्रवेश असंभव है। इसलिए भक्ति के अंगों में सर्वप्रथम सद्गुरु पदाश्रय का उल्लेख किया गया है। भगवत भक्ति की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु व्यक्तियों को भगवत प्रतिपादक शास्त्रों के यथार्थ उपदेष्टा तथा भगवान मंत्र के उपदेष्टा
श्री गुरु चरणों का ही आश्रय लेना कर्तव्य है। ऐसे सद्गुरु की कृपा से ही समस्त प्रकार के अनर्थ अनायास ही दूर हो जाते हैं तथा भगवान का परम अनुग्रह भी प्राप्त हो जाता है। इसका शिलजीव श्री गुरु कृपा से समस्त अनर्थों का विनाश हो जाता है। इसका शिलजीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ 237 विभिन्न शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा प्रतिपादन किया है। ब्रह्मा जी की उक्ति से भी इसका प्रतिपादन होता है। यो मंत्रः स गुरु साक्षात यो गुरु स हरि स्वयं गुरुर्यस्य भवेत तुष्ट तस्य तुष्टो हरि स्वयं। अर्थात जो मंत्र है वही गुरु है और जो गुरु है वे साक्षात हरि है। ये गुरु जिस पर प्रसन्न होते हैं स्वयं हरि भी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। अन्यत्र भी ऐसा देखा जाता है। हरो रुष्ट्रे गुरुस्त्राता गुरो रुष्ट्रे न कंचन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादेत। अर्थात श्रीहरि रुष्ट होने पर श्री गुरुदेव रक्षा कर सकते हैं, किंतु श्री गुरुदेव रुष्ट होने पर कोई भी रक्षा नहीं करता। अतएव कायिक, वाचिक और मानसिक सर्व प्रकार के प्रयत्नों से श्री गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहिए। ग्रंथकर्ता शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी कहा है, यस्य प्रसादान भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान गति कुतोपि। अर्थात जिनकी प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है और जिनको अप्रसन्न होने पर कहीं भी गति नहीं है, उन गुरुदेव का मैं त्रिसंध्याओं में ध्यान, स्तवन एवं नमन करता हूं। गुरु कैसा होना चाहिए? इसके लिए श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में कहा गया है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं शाब्दे परेण निष्णातं ब्राह्मण्युप समाश्रयम। शीलजीव गोस्वामी ने शाब्दे परे च निष्णात का अर्थ शाब्दे ब्रह्माणि वेदे तात्पर्य विचारेण निष्णातं तथैव निष्ठां प्राप्तम्। परे ब्रह्माणि भगवत आदि रूपाविर्भावेस्तु अपरोक्षानुभवेन। अर्थात जो शब्द ब्रह्म रूप वेदों के तात्पर्य निर्धारण में सुनिपुण है, परब्रह्म की साक्षात रूप से अनुभूति संपन्न है तथा सर्व प्रकार की अपेक्षाओं से शून्य है, उनको ही साध्य और साधन तत्व को जानने के लिए श्रवण के रूप में आश्रय करना चाहिए। इसी प्रकार श्रुतियों में भी ऐसा कहा गया है, तत् विज्ञानार्थ स गुरुम एवाभिगच्छत् समीतपाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात भगवत वस्तु का विज्ञान, प्रेम भक्ति सहित ज्ञान प्राप्त करने के लिए कल्याणकामी व्यक्तियों को हाथ में उपहार लेकर वेद तात्पर्यज्ञ और कृष्ण तत्वविद सद्गुरु के समीप तन, मन और वचन के साथ गमन करना चाहिए। यहाँ श्रील जी गोस्वामी ने भगवत तत्व उपदेशों को दो प्रकार का बतलाया है, सराग और निराग। धन के लोभी और भोग सुखों की कामना रखने वाले उपदेशों को सराग वक्ता कहते हैं। इन उपदेशों का प्रभाव स्थायी नहीं होता। सरस एवं सारग्राही परम भक्त ही निराग वक्ता है। उपर्युक्त श्लोक ऐसे निराग वक्ता के संबंध में ही समझना चाहिए। शीलजीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में श्री गुरु तत्व के विवेचन में 3 प्रकार के गुरुओं का उल्लेख किया है, श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। श्रवण गुरु जिनसे भक्ति और भगवत तत्वादि के संबंध में श्रवण किया जाता है, वे श्रवण गुरु है।
श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में निमि नव योगेंद्र संवाद में कहा गया है, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुवात्म दैवतः अमायया निवृत्त्या यस्तुष्टे दत्तामतेदयो हरि। आत्मात्मदो हरि, अर्थात साधक भक्ति को निष्कपट और अनुगत होकर भगवान के प्रिय तथा भगवत तत्वज्ञाता श्री गुरुदेव के निकट उस भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसका अनुष्ठान करने से भगवान श्रीहरि अपने आप को भी दे देते हैं। इस प्रकार की भजन दीक्षा देने वाले ही श्रवण गुरु कहलाते हैं। श्रवण गुरु बहुत हो सकते हैं, तो भी उनमें से अपने भावानुरूप एक महत पुरुष को ही भजन शिक्षा के लिए आश्रय करना कर्तव्य है। शिक्षा गुरु, ऐसे योग्यता संपन्न अनेक श्रवण गुरुओं में से अपने भावों के अनुकूल जो भजन शिक्षा देते हैं, उन्हें शिक्षा गुरु कहते हैं। शिक्षा गुरु भी बहुत हो सकते हैं, फिर भी अपने भावों के अनुकूल विशेष रूप से एक ही शिक्षा गुरु होना उपयोगी होता है। श्रवण गुरु और शिक्षा गुरु प्रायः एक व्यक्ति हुआ करते हैं। अथ श्रवण गुरु भजन शिक्षा गुरु हो प्रायकमेक त्वमिति पूर्वोक्त तस्मात् गुरुं प्रपद्येत तत्र भगवतान धर्मान शिक्षेद तद्विज्ञानार्थ आदि श्लोक श्रवण एवं शिक्षा गुरु के संबंध में जानने चाहिए। दीक्षा गुरु, जो विधियों के अनुसार उपासना का मंत्र प्रदान करते हैं, उन्हें दीक्षा गुरु या मंत्र गुरु कहते हैं। दीक्षा गुरु में पूर्वोक्त मत पुरुषों के लक्षण तथा सद्गुरु के संबंध में बतलाए गए लक्षण समूह होने चाहिए। दीक्षा गुरु वेद के तात्पर्य निर्णय में पारंगत, कुशल वक्ता, भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति युक्त तथा विषयों से परम विरक्त आदि गुणों से संपन्न होने चाहिए। अन्यथा होने पर शिक्षा की श्रद्धा डगमगा सकती है। ऐसे दीक्षा गुरु एक होते हैं। शिक्षा गुरु भी दीक्षा गुरु के अनुरूप ही होने चाहिए, अन्यथा साधन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अधिकांश दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु का कार्य करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में पूर्वोक्त भक्त भागवत को शिक्षा गुरु के रूप में ग्रहण करना चाहिए। सद्गुरु परित्याग की विधि नहीं है, किंतु वैष्णव विद्वेषी, शास्त्र विद्वेषी, भक्ति विद्वेषी, भोग विषयों में लिप्त, कर्तव्य विवेक रहित, मूढ़, शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त इतर पंथ के अनुगामी गुरु को परित्याग कर पुनः विधि पूर्वक वैष्णव गुरु से दीक्षा लेने की विधि शास्त्रों में देखी जाती है। अर्थात अवैष्णव गुरु से मंत्र ग्रहण करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। इसलिए पुनः विधि पूर्वक वैष्णव गुरु से दीक्षा मंत्र ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। आशा है सबको प्रतिभा दीदी ने बड़े स्पष्ट और लाउड एंड क्लियर वॉइस में इसको पढ़ा कि गुरु पदाश्रय बहुत जरूरी है। जो गुरु पदाश्रय नहीं करता है वो नरकगामी होता है। और गुरु पदाश्रय किसका करना है? अर्थात शिक्षा गुरु, भजन गुरु और दीक्षा गुरु का। हमको किसी को शिक्षा गुरु मानना पड़ेगा, किसी से श्रवण करना ही पड़ेगा। अगर हम श्रवण ही नहीं करेंगे तो भक्ति में हमारी प्रगति होना संभव नहीं है। किसी को तो हम श्रवण गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे और अगर श्रद्धा है उनके प्रति तो अवश्य ही हम उनके शब्दों को धारण करके अनुभूति कर पाएंगे। अगर हमको लगेगा कोई मेरे गुरु जी के योग्य है ही नहीं, जैसे हम भी कई बार सोचते थे पहले, जब गुरुदेव चले गए तो अब किसको सुनेंगे, गुरुदेव जैसा कथा बोलने वाला कोई नहीं, गुरुदेव जैसा उत्तम भागवत कोई नहीं, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे शिथिलता पड़ जाता है। हमको कुछ स्टार्टिंग में तो लगता है नहीं मैं खुद ही कर लूंगा, मगर फिर धीरे धीरे क्या होता है, आदमी जो है कमजोर होने लगता है। कमजोर इन द सेंस उसकी भजन में जो उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संकट त्यागस्तु वृत्ति जो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, उसमें वो वीक होने लग जाता है। इसलिए हाँ, हम लोग को उत्तम महाभागवत ही हमेशा ढूंढना चाहिए, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु मिले।
पर अभी हमारा अधिकार उत्तम महाभागवत का नहीं है, तो हम कनिष्ठ से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कभी कनिष्ठ भी नहीं हुए। हमको मध्यम गुरु मिले तो मध्यम से भी ग्रहण करना चाहिए, कनिष्ठ मिले तो कनिष्ठ से शिक्षा ग्रहण करो, क्योंकि हमको तो उस लेवल तक तो पहुंच जाएंगे। और जब हम कनिष्ठ के लेवल तक पहुंचेंगे, जब हम 0 से 5 पर पहुंचेंगे, तो तब जाकर के अवश्य ही उन कनिष्ठ गुरु के माध्यम से ही भगवान हरि जो हृदय में विराजमान है, चेतु गुरु है, वो हमको उत्तम गुरु का दर्शन कराएंगे। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं किससे कथा सुनूं, मैं क्यों कथा सुनूं, नहीं। अवश्य ही निरंतर हमको पर इतना हो जो सारग्रही हो, जो हरि कथा का सार ग्रहण करते हैं, न कि बारग्रही। एक होता है सारग्रही, एक होता है बारग्रही, जो बता रहे थे दूसरे शब्दों में। सारग्रही मतलब जो हमको भक्ति की ओर आगे बढ़ाए। बारग्रही मतलब केवल शब्दों को रट लिया, श्लोकों को रट लिया, उन्हीं को बोल दिया, भोग में लिप्त है, विषय वासनाओं में लिप्त है, कथा पैसे के लिए कर रहे हैं, कीर्तन के लिए पैसा चाहिए, कथा प्रोग्राम करने के लिए दक्षिणा चाहिए, ये बारग्रही है। इन्होंने भक्ति के सार को ग्रहण नहीं किया है। केवल कृष्ण भक्ति करने के लिए, केवल भजन में जीव को अग्रसर करने के लिए जो आगे बढ़ते हैं, वही सार गुरु है। इसलिए बताया गया कि ऐसे सदगुरु का हमको शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा के लिए और भी स्ट्रिक्टनेस बताई गई। दीक्षा के लिए शब्दे परे च निष्णातम, समस्त वैदिक शास्त्रों में उनकी निपुणता होनी चाहिए। और ब्रह्म उपाश्रयम, भगवान की पूर्ण शरणागति होनी चाहिए, और उनको अनुभूति होनी चाहिए भगवत तत्व की, अर्थात वो कम से कम भाव की अवस्था में तो पहुंच गया होना चाहिए। कम से कम मध्य अधिकारी तो होना ही चाहिए दीक्षा गुरु। अच्छा, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, प्रार्थना करें, शिक्षा गुरु से शिक्षा ग्रहण करते रहे करते रहे करते रहे, तो अवश्य ही हमको वैसे सदगुरु मिलेंगे। और फिर गुरु एक बार श्रवण ग्रहण किया, फिर उसको त्यागने का कोई प्रोसेस नहीं है, अनलेस उसने भक्ति छोड़ दी, अनलेस उसने कोई गलत व्यवहार किया, अनलेस वह भोगों में लिप्त हो गया, या शुद्ध भक्ति की विचारधारा से हट गया। अर्थात वो शुद्ध भक्ति जो है, जो अन्यभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल कृष्ण अनुशीलम, जो शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन है, इसके पैरामीटर पे वो चल नहीं पा रहा है ठीक से। वो इसको नहीं, न तो समझता है, न तो करता है, न तो प्रचार करता है। तो ऐसे गुरु जी को त्यागा जा सकता है, परंतु बहुत ही विषम, बहुत ही, अगर कोई हमारे पास इन इन चीज़ों को हमको स्पष्ट रूप से नजर आती है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डेंजरस। कई बार कुछ हमारे भक्त पुराने, मतलब सीनियर सीनियर ब्रह्मचारी है और भजन कर रहे हैं, बड़े ही अच्छा साधन करते हैं, परंतु फिर जब कुछ समय बाद गुरु जी का वो देखते हैं, उनके व्यवहार को, उनके उनके लक्ष्य को, सजातीय, और यहाँ पे बताया गया सजातीय होना चाहिए। श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु सजातीय, इवन दीक्षा गुरु भी सजातीय। सजातीय मतलब एक ही जाति को, उनका भी वही लक्ष्य, मेरा भी वही लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि मेरा लक्ष्य है मैं वैकुंठ चला जाऊं और उनका लक्ष्य है कि तुम गोलोक वृंदावन जाओ। तो इसमें फिर हम भजन ठीक से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मेरा लक्ष्य है कि मुझे धन संपदा भोग विलास चाहिए, और उनका इच्छा है कि नहीं, हम बड़ा मठ मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मे बी। तो पहले तो सदगुरु वो हो ही नहीं सकता जिसकी इस प्रकार की इच्छा है। मगर उसमें भी अगर रस के सिद्धांत से भी भेद है, तो भी वो हमारे साधन भजन के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। और ऐसे कई बार होता है, फिर वैसे भक्तगण पूछते हैं अब क्या करें, अब हम क्या दूसरा गुरु दे रहे, कैसे दूसरा गुरु करोगे? नहीं, हमको जो बताया गया है, सेवा दी जाती है करने के लिए, या जो बताया जाता है अब ऐसा करो, ये चीज करो, इसमें हमारी रुचि नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं भजन करना चाहता हूँ, मैं मतलब मैं ब्रिज में लोटपोट होना चाहता हूँ, उस चीज की अनुभूति करना चाहता हूँ। परंतु अगर गुरु जी बता रहे नहीं, तुम ये ना करके मंदिर बनाने के लिए अपने प्रयासों को लगाओ, मुझसे नहीं होगा ये, क्योंकि मेरी रुचि इसमें नहीं है। या तुम इस प्रकार से कुछ बुक्स लिखो, कुछ
पेपर लिखो। और फिर मतलब वो अच्छा साधक मैंने देखा, ऐसे अच्छे साधकों का भी बहुत डगमगा जाते हैं मतलब ऐसी हालत हो जाती है कि बोलते मतलब कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, अभी नाम करने की भी इच्छा नहीं हो रही, मन करता है मैं कूद जाऊं, करूं तो क्या करूं, यमुना में कूद जाऊं, प्राण त्यागूं कि क्या करूं, जाकर के बोलूं मुझसे नहीं होगा ये सब, मुझसे नहीं होगा ये सब। तो ऐसी अवस्था बड़ी डेंजरस अवस्था हो जाती है। ऑल्दो इसमें किसी को भी भोग करने की प्रवृत्ति नहीं, दोनों ही वैष्णव है, दोनों ही वैष्णवता का ही प्रचार करें, दोनों ही भजन, परंतु सजातीय नहीं है, उनका जो ट्रैक है थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। तो ऐसी ऐसी हालत हो जाती है, बड़ी वेरी डिफिकल्ट। बार बार उनको समझाना है कि नहीं, गुरु जी के चरणों में आश्रय ग्रहण करो, उनको पकड़ कर। कई बार ऐसा कोई बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव इतना प्रेजेंस नहीं है, मीडिया प्रेजेंस नहीं है, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, लेक्चर्स नहीं है, हम मिल नहीं पाते हैं। दैट डजंट मेक यू शुड लीव दैट गुरु देन। देयर इज नो, ऐसा कोई विधि नहीं कि वो ऑनलाइन नहीं दिखते हैं आपको, आपको उनको कथा सुनने को नहीं मौका मिल रहा है तो उनको त्याग दो, क्योंकि वह बहुत सरल है। समझो किसी ने कोई वृंदावन में या किसी ने कोई गौड़िया वैष्णव से मायापुर में दीक्षा ले लिया, कहीं भी ले लिया, वो कहाँ बंगाली या उनको जो हिंदी में नहीं आती ठीक से, या जिनको कोई पता नहीं ऑनलाइन क्या है, फेसबुक क्या है, यूट्यूब क्या है, वो कहाँ फेसबुक वीडियो पे डालेंगे, वो कहाँ आपको ऑनलाइन कथा सुनाएंगे। उनका कोई ऐसा, ना कोई शिष्य है, ना कोई ऐसा उनके पास मीडियम है। तो इसका मतलब क्या है कि उनको त्याग दिया जाए क्योंकि उनका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, उनका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है। हा? अरे वो वैष्णव सरल कितने हैं, उनका भजन कैसा है, उनका साधन कैसा, उनका हृदय कैसा है। क्योंकि एक बार प्रभु जी एक बोले, मैं तो क्या करूं, कैसे करूं। मैं वृंदावन में था उस समय, महाराज थे मेरे साथ। महाराज बोले अरे पागल है क्या, इतने सरल वैष्णव, इतने शुद्ध हृदय वैष्णव कहाँ मिलते हैं, ऐसे ऐसे गुरु को थोड़ी छोड़ा जाता है। बिकॉज ऑफ सम कॉन्सेप्ट ऑफ नाम ऐश्वर्य गुण, बड़ा मंदिर है कि नहीं, बड़ा आश्रम है कि नहीं, कितना बड़ा आश्रम है, कितने सारे शिष्य है, कितने सारे फॉलोवर्स है, IITians फॉलोवर्स है कि IIM फॉलोवर्स है उनके, कितने ऑनलाइन लोग उनको सुनते हैं, कितने रिएक्शंस आते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं। इज दिस भक्ति? क्या इसको भक्ति के पैरामीटर पे हम जांचेंगे, नापेंगे, परखेंगे? इसलिए इन चीजों से विचलित नहीं होना चाहिए, विशेषकर नए भक्त। तो हम, कई लोग दीक्षा ले लेते हैं, बाद में इधर उधर की बातें सुन के या ऐसा वैसा विचार सुन करके फिर वो अश्रद्धा हो जाती है। और गुरु में अश्रद्धा हो गई, गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ भक्ति, गुरु निष्ठा में ही प्रॉब्लम आ गई तो फिर कैसे होगा काम, फिर कैसे काम होगा, फिर तो आगे भक्ति आगे चल ही नहीं पाएगी। वहीं पे रीढ़ की हड्डी टूट गई तो आदमी हिल भी नहीं सकता, चलने की तो दूर की बात है। इसलिए बताया गया गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, थिंक टुवाइस। बट आपने वैष्णव गुरु धारण किया, वैष्णव गुरु धारण किया जिसका कोई पतन नहीं हुआ, किसी कारण से उसका आचरण में कोई गलत व्यवहार नहीं है, तो हाउ कैन यू से आई विल रिजेक्ट हिम एंड आई विल टेक सम अदर गुरु? दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। ये विधि ठीक नहीं है, ये विधि ठीक नहीं है। हाँ, शुद्ध भक्ति की हमको प्रबल उत्कंठा हो रही है, पर वो व्यक्ति हमको वैदिक भक्ति में ही लगा रहे हैं, शुद्ध भक्ति के विचार में कोई प्रवेश नहीं है। महाप्रभु के जो वैशिष्ट है उसमें कोई एंट्रेंस नहीं है, न तो खुद ही उसका प्रचार आचरण हो रहा है, न तो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, न प्रचार है। तो मेरा कैसे कल्याण होगा? जो महाप्रभु जिस चीज को देने आए हैं इस जगत में, उनको उसके बारे में पता ही नहीं, तो हाउ कैन आई गेट benefited? That time we should offer pranam with full respect, not that I am leaving you, I am still your servant, परंतु मुझे ऐसे सदगुरु का पदाश्रय ग्रहण करना जो सजाती है, जो उस विचार को दे रहे हैं, मुझे प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करके मुझे आज्ञा दीजिए। सो इसलिए बताया गया इन सब चीजों को विचार करना है। इसलिए कम से कम दीक्षा लेने के लिए समस्त शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, समस्त प्रकार के संसारिक कामनाओं से रहित हो और भगवान की साक्षात अनुभूति हो, ये बहुत जरूरी है।
इसमें से प्रथम 2 तटस्थ लक्षण है, जो एक्सटर्नल है, जो बाहर से दिखने वाले हैं, और जो तृतीय तीसरा पॉइंट भगवान की साक्षात अनुभूति, वो स्वरूप लक्षण है, वो इंपॉर्टेंट लक्षण है, जो आंतरिक लक्षण है। और फिर हमने सुना सराग और निराग, जो 2 प्रकार के गुरु है। और श्रवण गुरु के बारे में भी हमने सुना, श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन किया गया है। निष्कपट साधक को निष्कपट और अनुगत होकर के भगवान के प्रिय भक्तों को तत्व ज्ञान के श्री गुरु के निकट भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस भगवत गीता भागवत के कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। और अनेक हो सकते हैं शिक्षा गुरु, पर फिर ये भी बताया गया श्रवण गुरु अनेक हो सकते हैं। आप कई लोगों से कथा सुन सकते हैं। आप अपने भक्ति मार्ग में उत्साह के लिए, दृढ़ता के लिए, निश्चयता के लिए कई सारे वक्ताओं से कथा सुन सकते हैं, जो शुद्ध वैष्णव विचारधारा के हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी टीवी पे बैठ गया, कोई भी आस्था लगा दिया, संस्कार लगा दिया, वहां पर कौन बोलने वाला है, उसका क्या आचरण है, उसकी क्या गुरु परंपरा है, उसकी क्या वो क्या कर, बाद में जाकर के शराब पीता है आसन पे बैठता है। ऐसे ऐसे गुरु हमने सुने वृंदावन में, जो बोलते हैं हम 4-4, 5-5 घंटा कथा करते हैं। बोलते कैसे करते? बोले कैसे करते हैं, पहले कुछ पी के आना पड़ता है, तो 5 घंटे कैसे बैठ पाएंगे? और वो भी हमारी तो महीने में 3-3, 4-4 कथाएं होती है। तो हम लोग तो शरीर है हमारा, हमको तो पीना पड़ता है। पीना मतलब क्या? शराब पीते हैं, शराब पी के कथा को क्या लाभ होगा? उस कथा से श्रवण होने वाले का क्या लाभ होगा? वो अपना पैसा कमा रहे हैं, लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से कथा नहीं सुननी है। श्रवण गुरु भी अगर हो तो जो वैष्णवता का फॉलोवर है, जो वैष्णवता को जानता है, जो शास्त्रों में जो खुद साधन भजन कर रहे हैं, और उसमें से भी धीरे धीरे बताया गया, फिर उसमें से किसी एक के प्रति ही हमारी दृढ़ श्रद्धा हो। क्यों? क्योंकि फिर शिक्षा गुरु में या श्रवण गुरु में भी एक जो मूड है, एक रस के, भले ही सभी शुद्ध वैष्णव है, मैं 4 व्यक्तियों कथा, 4 वैष्णव से कथा सुन रहा हूँ, चारों ही शुद्ध वैष्णव है, परंतु उन चारों की 4 विचारधारा हो सकती है, चारों के 4 अलग अलग रस हो सकते हैं, या एक रस में भी इवन रूपानुग होते हुए भी उसमें भी डिवीजन हो सकता है। रूपानुग होते हुए भी, रूप मंजरी की अनुगति में होते हुए भी, फिर भी रसों में थोड़ा कुछ भेद आ सकता है। फिर मेरे सजातीय स्वभाव के अनुसार जब उस सतर तक हम पहुंचेंगे, तब फिर वो डिवीजन में भी हम एक व्यक्ति के विचारों के अनुसार चलेंगे। अदरवाइज वहां पर भी फिर सजातीय और स्निग्ध का विचार करके ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हम फिर से जो है वो डाउट में पड़ सकते हैं। एक शिक्षा गुरु बताएंगे कि भाई हम तो रूपानुग गोस्वामी की अनुगति में हमको इस प्रकार की सेवा करनी है, दूसरा बताएंगे नहीं हमको इस प्रकार की सेवा नहीं करनी, हमको ये वाली सेवा करनी है। दोनों ही सेवा कर रहे हैं, दोनों को ही सेवा करने का लक्ष्य है, दोनों का ही भाव सेवा अनुमुख है, परंतु सेवा का अलग अलग प्रवृत्ति बता रहे हैं। अब मुझे कौन सी करनी है? अब किसी वैष्णव की रुचि प्रचार में अधिक है, किसी वैष्णव की रुचि दाम निवास में है, किसी वैष्णव की रुचि जो है वो आंतरिक भजन में है, किसी वैष्णव की मुझे कुछ प्रचार वचार नहीं करना, बस भजन करना, चुपचाप बैठो, जो हो रहा बढ़िया है, अपना अंदर अपने आप भजन को बढ़ाओ अपने। अब मुझे किस में रुचि है, मेरा एलिवेशन किसकी ओर जा रहा है? क्या मैं प्रचार प्रसार में ज्यादा एक्टिव हूँ? मेरा क्या कर्मांग भक्ति ज्यादा है, या मेरा ज्ञान अंग भक्ति ज्यादा है? मुझे सुनना अच्छा लगता है, श्रवण करना अच्छा लगता है, और अधिक ज्ञान हो और अधिक अच्छे से मैं चीजों को समझूं, ये श्रवण अंग भक्ति मुझे अच्छी लगती है, मोर नॉलेज मिले ये अच्छा लगता है। और नहीं तो क्या मुझे भजनानंदी या कर्म प्रधान भक्ति है मेरी, ज्ञान प्रधान भक्ति है मेरी, या भक्ति प्रधान भक्ति है, अर्थात भजन प्रधान भक्ति, मैं एक जगह बैठ करके भजन करना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग में तो सभी ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे हम सुनेंगे, कथा भी सुनेंगे, कीर्तन भी सुनेंगे, सत्संग भी करेंगे, मगर धीरे धीरे जब हम अपनी रुचि को थोड़ा थोड़ा समझने लगेंगे, फिर वैसे ही श्रवण गुरु या दीक्षा गुरु के साथ हम ज्यादा संबंध बनाते हुए उनसे स्निग्धता, अर्थात टू गेट मोर क्लोजर इन द सेंस कि उनसे और कथा सुनने का, उनसे प्रश्न उत्तर करने का, और फिर धीरे धीरे भजन में प्रवेश होगा। दीक्षा गुरु के बारे में आपने ऑलरेडी सुना कि दीक्षा गुरु दीक्षा देते हैं, और प्रत्यक्ष अनुभूति उनकी होनी चाहिए, समस्त शास्त्रों में निष्णात होने चाहिए। और दीक्षा गुरु स्वयं भगवान ने भी जब
गुरु ग्रहण किया तो हम कौन होते? हमको भी गुरु पद आश्रय ग्रहण करना है। और अगर कोई बोलते हैं, कई लाख लोग बोलते हैं हमने तो गुरु ग्रहण किया है जी, हम जब बचपन में थे तब हमने गुरु लिया था, हम जब हम किसी हमारे घर में आते थे पंडित जी, उसी से हमने दीक्षा आदि ग्रहण की है। नहीं, यहाँ पे बताया गया स्पष्ट रूप से वैष्णव गुरु से दीक्षा लेनी है। वैष्णव गुरु से दीक्षा लेनी है, परमार्थिक दीक्षा लेनी है। जो घर में जनेऊ डालते हैं पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, उसको ही गुरु मानते हैं, उसने गायत्री मंत्र दे दिया मेरा गुरु हो गया, वो गुरु नहीं है, उसको सदगुरु नहीं बताया गया है। वो जो है वो आपका क्या बोलेंगे, वो ही इज लाइक ऋत्विक गुरु, वो आपको अनुष्ठानिक गुरु भी बोल सकते हैं या कर्मकांड गुरु कह सकते हैं, पर वो परमार्थिक कृष्ण प्रेम जो हमारा लक्ष्य है उसको प्रदान नहीं कर सकता। ऐसे समस्त जीवों को जिन्होंने ऐसे मान्यता मान के रखी है कि वो भगवत धाम पहुंच जाएंगे, उनका भजन में लाभ होगा, उनका भजन में सिद्धि होगी, क्योंकि उन्होंने कहीं तो कभी तो किसी को गुरु मान करके अपना भजन शुरू किया था, तो इसलिए मेरा तो कल्याण हो ही जाएगा, नहीं होने वाला। अवश्य ही एक वैष्णव, चार संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय में, विशेषकर से ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय में, जिसमें महाप्रभु की विशेष कृपा है, इसमें इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में अवश्य ही दीक्षा लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए, लेने से ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। और जो हमारे पीछे, आगे पीछे भाई बंधु, माता पिता, चाचा चाची, जिसके मन में भी विचार है कि हमने तो ले रखा है जी, हमने तो मंत्र ले रखा है। मैंने एक बार एक अपनी मासी को बोला, मैंने बहुत पहले मंत्र लिया वृंदावन में, बोला आप ले लो अभी है, तो मैं तो ले लिया है। अरे वो मंत्र नहीं चलेगा, ऑल्दो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, हाँ नहीं चलेगा, लेना तो पड़ेगा, बट इट टुक टाइम टू अंडरस्टैंड, लेना तो पड़े। फिर भी मन क्या है ना कि भाई मैं तो ले लिया हूँ, कहीं अपराध तो नहीं हो जाएगा, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। वो भी तो अच्छे इंसान है, वो भी तो साधु ही है, वो भी तो मंदिर में ही रहते हैं। ठीक है, सब विचार ठीक है आपके, आप किसी वो भी साधु ही है, उन्होंने वो भी मंदिर में ही रहते हैं, वो भी कोई गलत काम नहीं करते, मगर वो वैष्णव मंत्र से दीक्षित नहीं है। वैष्णव मंत्र से दीक्षित होना पड़ेगा। चलो चार संप्रदाय में दीक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि संप्रदाय विहीन मंत्र से निष्फला भवेत। संप्रदाय के बाहर मंत्र लिया तो खत्म, कोई फायदा ही नहीं, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए आगे आगे श्रीला चक्रवर्ती ठाकुर पाद उन चीजों को भी वर्णन कर रहे हैं। इसलिए बिना गुरु पदाश्रय एकांतिक भक्ति उत्पात ही का ही कारण है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांतिक हरि भक्ति उत्पादे वही कल्पते। बिना अपने दीक्षा ग्रहण किए, बिना ये जाने कि साधन भक्ति है क्या, साधन भक्ति के अंग क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने मनमाने ढंग से जो साधन भजन करते हैं वो केवल उत्पाद करते हैं, सिंपली क्रिएट्स डिस्टर्बेंस। वो केवल टाइम पास कर रहे हैं, उत्पाद कर रहे हैं, अपने आप को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको लग रहा है मैं भक्ति कर रहा हूं, नहीं। इसलिए गुरु पद आश्रय ग्रहण करके ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे 5 प्रकार के गुरु के बताया हुआ है। चेत गुरु जो हमारे हृदय में है, जो आंतरिक हमको प्रेरणा देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं गुरुदेव हे वैष्णव, हे भगवान कुछ कृपा करो, वही चेत गुरु किसी न किसी प्रकार से हमारे सामने, किसी मनुष्य के रूप में, किसी के रूप में भी आकर के रास्ता दिखाते हैं, जाओ वहां पर, जाओ वहां पर, तुम कथा कीर्तन सुनो, वहां पर तुमको तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा, ये अच्छी जगह है, जाओ। तो श्रवण पथ प्रदर्शक जो पथ का प्रदर्शन कराता है, जैसे बिलोमंगल ठाकुर ने चिंतामणि वैश्या को, जिस वैश्या के साथ इतना आसक्त थे, उन्होंने अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में भी, उनके शरीर अंतिम संस्कार पूरा हुआ भी नहीं, किसी डेड बॉडी को पार करके हुए उससे मिलने चले गए और सांप को पकड़ करके खिड़की से ऊपर चढ़े, तब वो बोली इतना आसक्ति शरीर से, इतना आसक्ति इस हाड़ मास के शरीर से, भगवान से अगर इसी थोड़ी सी भी आसक्ति होती तो भगवत प्राप्ति हो गई होती। बस ये सुनकर के हृदय परिवर्तन हुआ। इसलिए बिलोमंगल ठाकुर ने उनको प्रणाम किया, अपने मंगलाचरण में, अपने प्रार्थनाओं में सबसे पहले चिंतामणि वैश्या को प्रणाम कर रहे हैं। अरे कोई सोचे, करे कोई वैश्या को प्रणाम कर सकता है? उसके अंदर भी भगवान है, उसने जो प्रेरणा हुई भगवान की कृपा से ही वो प्रेरणा हुई, भगवान के आशीर्वाद से ही वो प्रेरणा हुई। किस प्रकार के शब्द बोलने, तो उसको तो पैसे कमाने से मतलब है, कस्टमर चला गया तो उसको तो उल्टा नुकसान है, परंतु कुछ ऐसी प्रेरणा हुई जो भगवत प्रेरणा है। इसलिए बिलोमंगल ठाकुर उनको भी प्रणाम करते हैं। तो बाकियों को तो कहना ही क्या, जो हमको भक्ति मार्ग में जैसे तैसे भी लाए। कई बार हमको लगता है वो तो भक्ति नहीं करता, वो तो क्या हो गया, वो तो चला गया, वो तो उसको तो फॉल डाउन हो गया जी। हमारे इसको में बहुत ऐसा चलता था, उसका तो फॉल डाउन हो गया। क्या फॉल डाउन भक्ति से किसी का नहीं होता, जो जहां पर है वहां पे ही है,
नीचे तो जाएगा नहीं, ऊपर ही जाएगा जहां पर भी छोड़ा होगा। परंतु हमारे लिए उसने रास्ता दिखाया था, हमारा हमेशा उनकी कृतज्ञता रहेगी, आभार रहेगा और प्रणाम रहेगा। तो इस प्रकार से यह चेतु गुरु, पथप्रदर्शक गुरु, श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एकांतिक भक्ति के बारे में अब फिर आगे टॉपिक था, या टॉपिक रादर है कि श्रवण, 5 मिनट और श्री कृष्ण शिक्षा दीक्षा, दीक्षा के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है? विष्णु माल्य में, हरि भक्ति विलास में, जो अनुष्ठान दिव्य ज्ञान प्रदान करता है तथा पाप बीज अविद्या आदि को समूल ध्वंस कर देता है, उसे दीक्षा कहते हैं। दीक्षा क्या होती है? जो पाप का बीज और अविद्या, इन तीनों को नाश कर देता है। ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पाप बीज और अविद्या कौन सी कैटेगरी में है? क्लेश हरणी में ये 3 चीजें हैं। अर्थात जो ही दीक्षा जीव ग्रहण करता है, जैसे हमने डिस्कस किया था, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, उसने आत्मसमर्पण कर दिया, प्रणाम कर दिया, गुरुदेव अब सब कुछ आप ही मेरे हो, अब मेरा दूसरा कोई नहीं सहारा, बस आप ही जो कहोगे वही मैं सब कुछ है, वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगी। जो ही ऐसा किया, समर्पण कर लिया, सच में समर्पण किया, बोलने से नहीं, हृदय से, उसी समय श्री कृष्ण ने उसको अपने साथ ले लिया, उसके समस्त पाप के खाते को काट के जला करके राख कर दिया। पाप के खाते को ही नहीं, पाप का बीज जो है वो बीज से ही समूल से नष्ट कर दिया, ताकि दोबारा पाप होगा ही नहीं। और उसको मौका दिया हरि कथा सुनने का, ताकि अविद्या दूर हो जाएगी। उसको कभी भी हरि कथा से विमुख नहीं करेगा। यहाँ वहां भटकेगा, फिर से हरि कथा में लेके आएगा, यहाँ वहां भटकेगा फिर से, क्योंकि गुरुपद आश्रय ग्रहण किया है ना। इसलिए एक बार जिसको सदगुरु ने आश्रय दे दिया, भले ही वो भटकेगा, भले ही एक जन्म भी भटकेगा, मगर इतना गारंटी है आज नहीं कल वो भवसागर से तर जाएगा। इसीलिए जो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, जो अपना भला चाहता है, जो सबसे बुद्धिमान है, जो सबसे संसार में सबसे बुद्धिमत्ता का फायदा और यही है कि किसी को गुरुपदाश्रय, किसी को मतलब किसी वैष्णव का गुरुपदाश्रय ग्रहण करके रख लो। कब मृत्यु आ जाएगी, कब क्या हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। किसी सीनियर, उत्तम, नहीं तो मध्यम, नहीं तो मध्यम या कनिष्ठ मध्यम वैष्णव को पदाश्रय ग्रहण करके गुरु परंपरा से हमारा जुड़ाव तो होके रहेगा। हमारा जो तार है वो तो प्लग से लग गई ना। ठीक है, मैं कितना चल पा रहा हूं, कितना नहीं चल पा रहा हूं, बात की बात है, परंतु मैं जुड़ गया उस चीज से। मेरा इतना गारंटी है कि मुझे बचाने के लिए वो अवश्य आएंगे। अगर मैं सोचूंगा उनमें इतनी शक्ति नहीं, उनमें शक्ति नहीं, पर उनके गुरु में तो शक्ति है, उनके गुरु के गुरु में तो शक्ति है। इसलिए गुरु परंपरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली गुरु परंपरा भगवान से प्रारंभ हुई है, कृष्ण से प्रारंभ हुई है। कृष्णा होते चतुर्मुखे होए, भगवान कृष्ण चतुर्मुखी ब्रह्मा को ये दीक्षा दिया, शिक्षा दिया, दीक्षा भी दिया। और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि ने फिर आगे वेदव्यास ने फिर आगे मध्वाचार्य, फिर हमारे गुरु जी तक आया, और अभी के जो आचार्य उन तक पहुंचे। अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी कृष्ण की हमको भवसागर से निकालने, क्योंकि गुरु परंपरा से जुड़े हुए। अगर मेरे गुरु जी पूर्ण रूप से समर्थ है, वो खुद ही निकाल देंगे। अगर किसी कारण से हमको लग रहा है कि अभी इतने समर्थ नहीं है, किसी को पूरी श्रद्धा अभी नहीं आई, इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पर उनके गुरुजी में तो श्रद्धा है ना। आपको मैंने प्रभु जी कुछ समय बताया, आप गुरु मंत्र करते समय आपको गुरुजी का ध्यान आने में अजीब सा लगता है कि नहीं, श्रद्धा डगमगा गई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गुरु जी का मंत्र ध्यान करते हुए कैसे मुझे जब when I am not feeling connected, what will I do? Don't worry, you have श्रद्धा to परम गुरुदेव। यस, उनके गुरुजी में श्रद्धा है, हाँ वो तो महाभागवत है, उनका ध्यान करो। गुरु परंपरा गुरु तत्व तो एक ही है। नित्यानंद प्रभु में श्रद्धा है, हाँ है। गुरु परंपरा नित्यानंद गुरु तत्व एक ही, नित्यानंद प्रभु एक ही अखंड गुरु तत्व है। इसलिए बोला गया ये तत्व है, ये कोई पानी का, जैसे पानी तत्व है, अग्नि तत्व है, गुरु भी एक तत्व है। ये कोई खाली ये कोई पुरुष या कोई स्त्री या कोई विशेष मनुष्य नहीं है। आप उन्हीं को, नित्यानंद प्रभु को ध्यान करो, परम गुरुदेव को ध्यान करो, परात्पर गुरुदेव का ध्यान करो, पर शिक्षा गुरु का ध्यान करो। इफ यू आर नॉट एबल टू फोकस बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन, और यू डोंट हैव दैट मच श्रद्धा, बट देन डेवलप इट, टॉक, स्पीक आउट, क्या प्रॉब्लम है, किधर नहीं है, तभी तो श्रद्धा आएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम
जो ही गुरु पदाश्रय किया, समूल मतलब जड़ से ये क्लेश हरणी कार्य शुरू कर देती है। तो जीव गोस्वामी ने भी कहा, मंत्र में भगवान स्वरूप का ज्ञान तथा भगवत स्वरूप के साथ साधक जीवन के संबंध विशेष का ज्ञान दिव्य ज्ञान कहलाता है। श्री गुरुदेव साधक के स्वरूपगत भाव, दास्य, साक्य, वात्सल्य, मधुर को जानकर उनके हृदय में उसी भाव को स्फूर्त कर देते हैं। जब क्योंकि गुरुदेव तो जानते हैं इस व्यक्ति का स्वरूप क्या है, क्योंकि वो तो उत्तम अवस्था पर है, वो तो भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, वो तो आपके हृदय में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं, आपका असली स्वरूप क्या है वो भी जानते हैं। तो इसलिए जब वो मंत्र देंगे उसके साथ वो उस भाव को भी दे देंगे। भाव तो ऑलरेडी है, परंतु उसको जागृत कराएंगे, उसको एक्टिवेट कराएंगे। समझो चिंगारी है, मंत्र दे करके उसको हवा करके उसमें आग प्रकट करा देंगे, अब इसका रास्ता खुल जाएगा। इसी के लिए कहते हैं कि इस प्रकार से किसी विशेष रसायन की, जैसे मरकरी या किसी विशेष रसायन की प्रक्रिया से जो कांसा है वो बन जाता है सोना, उसी प्रकार से हम लोग बद्ध जीव होते हुए भी इस गुरु मंत्र रूपी दीक्षा के माध्यम से परम पवित्र होकर के, समस्त पापों से मुक्त होकर के द्विज बन जाते हैं। अर्थात हम जो है, द्विज डज नॉट मीन ओनली ब्राह्मण, द्विज का अर्थ है जो ब्रह्म को जान गया है। ब्रह्म जानाति थे ब्राह्मणा, ब्राह्मण डज नॉट मीन बाय बर्थ या जस्ट जनेऊ धारण करने से ब्राह्मण हो गया, या जो क्षत्रिय भी है उनको भी द्विज कहते हैं, या इवन वैश्य को भी द्विज कहते हैं, वो भी जनेऊ धारण कर सकते हैं। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण तीनों जनेऊ धारण कर सकते हैं, शूद्र नहीं कर सकते। आई मीन कर्मकांड विधि से, भक्ति विधि से कोई भी धारण कर सकता है जिसका दीक्षा हो गया। मलच्छ भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, अजातीय, सभी लोग कर सकते हैं। सभी लोग जिनका क्वालिफिकेशन होगा, जिनको गुरुजी स्वीकार करेगा। तो द्विज बन गया मतलब क्या? ब्रह्म ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण हो गया मतलब क्या? कि वह व्यक्ति अब ब्रह्म को जान गया है। इसलिए बताते हैं यहाँ पर आगे, जन्म 3 प्रकार के हैं, माता पिता से जन्म, फिर उपनयन संस्कार में जन्म, और फिर दीक्षा विधि। जब हम दीक्षा लेते हैं तब हमारा असली जन्म होता है। इसलिए अगर निम्न कुल में भी जन्म क्यों ना हुआ हो, शूद्र जाति जन्म क्यों ना हो, अगर उसकी पंचरात्रि की दीक्षा हो गई तो उसे द्विज कहलाएगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। वह, पिछली बार हमने पढ़ा था, सोम यज्ञ करने के भी योग्य हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनका उदाहरण दिया गया। ठाकुर के अनुसार जो लोग कर्म, ज्ञान, योग आदि छोड़कर भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, परंतु किसी वैष्णव गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, उन्हें नरक ही जाना पड़ेगा, तथा अगले जन्म में पूर्व जन्मों की सुकृति के प्रभाव से वे लोग साधु संग, गुरुपदाश्रय एवं दीक्षा आदि प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कर्म, ज्ञान, योग छोड़ करके भक्ति के अंगों को पालन किया। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, अभी कर्म ज्ञान में नहीं, अभी माला जप करते हैं, माला जप भी करते हैं, नियम पालन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु गुरु पदाश्रय ग्रहण नहीं किया। हाँ, बोलेंगे ठीक है, हाँ करेंगे, अभी घर में ना बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम है। या मैं तो अपनी खुद की माता जी का बताता हूँ, कई बार कितने सालों से बोल 16 माला भी जप करेगी, 32 माला भी कभी जप करेगी, सारे नियम पालन भी करेंगे, सब करेंगे, परंतु हाँ करना तो है, ये तो है, सही बात है, करना तो है, पर पता नहीं क्या विवधा है, क्या बाधा है। बाधा है सुकृति बाल नहीं है, अधिकार नहीं जागृत हो रहा पूरी तरह से, क्या करेंगे। कहते हैं अगर कोई भक्ति के अंगों का पालन अब कर रहा है, कर्मकांड के अंगों को छोड़ दिया, परंतु उसने दीक्षा ग्रहण नहीं की, भक्ति के अंगों को पालन करना, 64 भक्ति के अंगों को, 9 भक्ति के अंगों को पालन कर रहा है, और उसकी मृत्यु हो गई, है, तो अगर कर्म ऐसे होंगे तो नरक जाना पड़ेगा। चलो कर्म अगर अच्छे हुए तो, अगर कर्म अच्छे हुए तो नरक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने भक्ति का पदाश्रय ग्रहण किया, उसने भक्ति के अंगों का पदाश्रय। अब उसके कर्म का खाता जो नरक जाना पड़ता उसको, वो नहीं लेना पड़ेगा। अगर भक्ति का पदाश्रय नहीं ग्रहण किया होता, केवल अपने कर्मों के अनुसार कर्मकांड विधि को अपनाया होता, तो नरक भी जाना पड़ सकता था। अब उसने कर्म, ज्ञान, योग सबको छोड़ दिया, बस भक्ति का ही मैं आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ, बाकी मुझे किसी से कुछ दूसरा कोई विधि नहीं अपनानी है, एकांतिक कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, तो इतनी तो गारंटी हो गई कि उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने उसको मौका देगा। अभी आगे क्या मौका देगा? अगले जन्म में उसको साधु संग प्रदान करेंगे,
फिर से मौका दिया जाएगा उसको भक्ति करने का, फिर से मौका दिया जाएगा उसको कि आप गुरु पदाश्रय ग्रहण करो, सदगुरु का दीक्षा मंत्र, दीक्षा लेकर के, शिक्षा लेकर के भक्ति में आगे बढ़ो। ये एक विशेष फायदा है जिन्होंने दीक्षा नहीं ग्रहण की मगर भक्ति के अंगों को अपनाया है। पर जिन्होंने भक्ति के अंगों को अपनाया और दीक्षा ग्रहण कर ली, उनका तो कहना ही क्या, उनको तो अवश्य ही भगवत प्राप्ति होगी और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, अगर उन्होंने पूर्ण रूप से गुरुपद आश्रय ठीक से ग्रहण किया। दीक्षा ग्रहण करने पर स्त्री, वैश्य, शुद्ध सभी लोग शालिग्राम शिलारूपी भगवान के पूजक अधिकारी बन जाते हैं। ये हो गया, पहला था गुरुपद आश्रय ग्रहण करना। दूसरा भक्ति का नियम है गुरु जी से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करना। तीसरा जो 64 अंगों में से आता है, गुरु की सेवा करना। अब दीक्षा करने से मंत्र ले लिया हमने, गुरु जी ने हमारा संबंध जोड़ दिया भगवान से, परंतु मैं तो अपने ही दुनिया में बिजी हूं, मुझे आपकी सेवा करने में कोई रुचि नहीं है। रुचि भी है पर मुझे टाइम नहीं है, देन योर भक्ति विल नॉट ग्रो, हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। गुरु की सेवा करना जरूरी है। किस प्रकार से? तत्विधि, प्रणिपात होकर के, विनम्र रूप से। और उनको क्या सेवा चाहिए, वो तो उस जगत के हैं। कोई मुझे पूछ रहा था पीछे कुछ दिनों पहले, गुरु वैष्णव को तो क्या क्या कर सकते, वो तो भगवत नाम में उनको मस्त है, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं। अवश्य उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे, न तो उनको धन चाहिए, न तो उनको संपदा चाहिए, न तो उनको कपड़ा चाहिए, न तो पैसा चाहिए। बोले मैं क्या सेवा करूं, मुझसे भजन नहीं हो रहा। मैं कहा भजन नहीं हो रहा तो फिर सेवा करो, सेवा से पवित्रता आएगी तो भजन में रुचि आएगी, नाम में रुचि आएगी। अब मैं सेवा किसकी करूं, क्या वैष्णव सेवा करो। वैष्णव सेवा करने तो वैष्णव को तो कुछ चाहिए ही नहीं होता है, वैष्णव को कुछ नहीं चाहिए, बात सत्य है। परंतु मैं अपने कल्याण के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए वैष्णव सेवा ग्रहण करते हैं, उनको नहीं चाहिए कुछ, मगर हमारा कल्याण हो इसलिए घर घर आकर के वो बोलते हैं भिक्षाम देही। द्वादशी को हमारे, तो हम खगदासपुरा में रहते थे, या आपके पता नहीं जम्मू में तो इतना नहीं होता होगा, पर हमारे घोड़े वैष्णव का आज भी वृंदावन भी नियम है। गिरी महाराज, बाकी सब भक्तगण, तो वहां पर तो हमारे राधे कुंज में रोज 1000 लोग प्रसाद पाते हैं। देखा जाए तो वहां पर तो 1 लाख रुपए का खर्चा पर एक टाइम के भोजन का है। पर फिर भी जो हमारे सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, द्वादशी के दिन मथुरा और आसपास के गांव में जाके भिक्षा करते हैं। वहां पे क्या मिलता है, कोई एक कटोरी चावल देता है, कोई 1 कटोरी आटा देता है, कोई 1 कटोरी कोई दाल देगा। ऐसा करके में भी कितना, 50 किलो, 20 किलो, 10, 15, 20 किलो होगा सब मिला करके। एंड व्हाट इज इट वर्थ? इट इज नॉट इवन वर्थ 10,000 रुपीज। मगर नहीं, ये सेवा है, पैसे के लिए नहीं है, उनके 1 कटोरी चावल के लिए नहीं है, या उनके 10 रुपए या 100 रुपए के लिए नहीं जाना उनके पास, उनके उन कर्मों को उनसे लेने के लिए उनके पास जाना है, उनको आशीर्वाद देने के लिए उनके पास जाना है, उनको दर्शन देने के लिए उनके पास जाना है। दैट इज वाई भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ने ये द्वादशी भिक्षा की विधि शुरू की थी। उसे संबंध बनेगा उनके साथ, खाली पैसे की बात नहीं है। यहीं पर जैसे हमारे मठ में जब हम डिस्कस कर रहे हैं, जब मुनि महाराज जी, परम पूज्य भक्तिसिद्धांत मुनि महाराज जी थे, हम लोग भी क्योंकि बैकग्राउंड इस्कॉन का था तो बहुत ऐश्वर्य का विचार ज्यादा था, परंतु फिर जब हर द्वादशी को हम इंदिरानगर में रहते थे, दीप्तोषी दीदी, माधवी दीदी को याद पता होगा, उनके घर में भी जाते होंगे महाराज लोग और सब लोग। पर जब हर द्वादशी 15 दिन में वैष्णव आएगा घर में, कुछ बात करेंगे, फिर हम उनको 500 रुपए देंगे या कुछ दाल चावल दे देंगे, वो फिर पर वो बात करने से, वो हर 15 दिन में आने से, क्या हाल चाल है, कैसे चल रहा है, एक संबंध जुड़ गया। मोर देन हरि कथा, मोर देन फिलॉसफी, उनके साथ जो संबंध बना, उस कारण से मैं गौड़िया मठ से और अधिक जुड़ा, उस कारण से मठ से इतना फिर प्रीति हुई। अदरवाइज वो कनेक्शन नहीं जुड़ रहा था, बिकॉज हमारा कनेक्शन थोड़ा अलग टाइप का था। नाम, यश, जयकारा, संपदा, बड़ा स्टेज, चकाचक दाढ़ी चिकना होकर के, बढ़िया सूट, बढ़िया प्रेस करो और लैपटॉप उठाओ, प्रेजेंटेशन दिखाओ, इन सब में हमारी वो अलग प्रकार का विचार बुद्धि थी, अलग प्रकार से एक कॉन्सेप्ट था प्रचार का और भक्ति का। पर जब संबंध जुड़ा, और कैसे हुआ, इसी द्वादशी भिक्षा के द्वारा। वो रेगुलरली हर 15 दिन में दर्शन होगा, वो 15 दिन में आएंगे, हम भी जाएंगे संडे संडे, बस एक संबंध जुड़ गया। तो इसलिए गुरु वैष्णव को नहीं चाहिए कुछ, परंतु हम अपने कल्याण के लिए, हम अपने पापों से मुक्ति के लिए, हम अपने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, अविद्या को नाश करने के लिए गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे। तो जो अनर्थ बड़े बड़े कठोर साधन से दूर नहीं हो सकते, वो सदगुरु के निष्कपट सेवा से अनायास ही दूर हो जाते हैं।
जो अनर्थ बड़े बड़े तपस्या करने से, ऐसे ऐसे अनर्थ है, दुष्कृति युक्त सुकृति युक्त अनर्थ, अपराध युक्त अनर्थ ऐसे हो चुके हैं जो कि बड़ी तपस्या करने से ही दूर नहीं होगा, मगर निष्कपट भाव से, गुरुदेव के प्रति निष्कपट भावना रखते हुए कि आप ही सर्वस्व है, मैं जो जितना कर पा रहा हूं आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं, करूंगा, दूर हो जाते हैं। किंतु कुछ अतत्वज्ञ व्यक्ति गुरु की भगवान मानकर सेवा करते हैं, वह भगवत भजन की आवश्यकता नहीं समझते, वह विचार शास्त्र विरुद्ध है। और इसमें यह भी विचार ध्यान रखो, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं गुरु ही भगवान है, भगवान अलग से कोई वस्तु नहीं है, गुरु ही भगवान है, गुरु की ही पूजा करो। नहीं, ये विचार हमारे शास्त्र के अनुरूप नहीं है। गुरु भगवान के समान है, साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि ही है, साक्षात हरि के समान ही है, परंतु वो हरि नहीं है। जीव जीव तत्व है, भगवान भगवत तत्व है। वो भगवान से मिलाएंगे, भगवत सेवा देंगे, वो खुद भी भगवत सेवा करते हैं, हमको भी भगवत सेवा में लगाएंगे, मगर वो भगवान नहीं है। ये विचार हमको स्पष्ट होना चाहिए, परंतु उनकी सेवा हमको तन मन से करनी चाहिए। और चौथा है साधु मार्ग का अनुसरण करना, चौथा भक्ति का नियम। आगे के नियम हम फटाफट पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ही विशेष रूप से श्रीला रूप गोस्वामी जी और श्री चक्रवर्ती ठाकुर पाद भी भक्ति के इन 64 अंगों में ये पहले 3, गुरु जी की सेवा, गुरु से श्रवण कीर्तन करना और गुरु जी से दीक्षा ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करना, ये 3 भक्ति के विशेष नियम है। और फिर चौथा आ गया गुरु साधु मार्ग का अनुसरण करना, अर्थात जिस रास्ते पे हमारे गुरुजन चले हैं, जिस प्रोसेस को हमारे गुरुजन फॉलो कर रहे हैं, हम भी उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हम अपने मन से कोई नया प्रोसेस नहीं निकालेंगे। और सधर्म जिज्ञासा, भजन रीति नीति, भजन कैसे करना है। कई बार शंकर प्रभु जी आते हैं कोई गीता के किसी श्लोक पर डिस्कस करने के लिए या कुछ प्रश्न पूछने के लिए। सो दिस इज अ प्रॉपर एटीट्यूड कि यस, चलो प्रभु जी आप है क्या घर पे, आज कुछ डिस्कस करना चाहते थे इस पॉइंट के ऊपर, आई वांट टू कम, कैन आई कम, ओके प्लीज वेलकम। तो जाकर के फिर विचार विमर्श होगा, प्रश्न एक उठेगा तो उसके और डीप करके फिर कहां से कहां आदमी कितना सारा मतलब भगवत तत्व के ऊपर आदमी फिर सीख लेता है, जबकि प्रश्न सरल साधारण सा ही हो सकता है। इसलिए सधर्म जिज्ञासा अर्थात भक्ति रीति नीति, भक्ति कैसे किए जाए, क्या करना है क्या नहीं करना, व्हाट आर डूज व्हाट आर डोंट्स, इन सब का हमको शिक्षा ग्रहण करना है साधु से। कृष्ण के लिए समस्त भोगों को त्याग देना है, जो केवल मेरा एक ही मात्र जो लक्ष्य है वो है भगवत सेवा। पर्सनल इंद्रियों का भोग करने की मेरी कोई भी रुचि नहीं है। अभी तो है शायद, पर मे भी 50% है, 60% है, किसी के अंदर 80% है। धीरे धीरे कम करनी है, अपने इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति को कम करते करते 0 तक लेके आना है। केवल एकमात्र इच्छा भगवत की प्रसन्नता, इसलिए अन्य अभिलाषा शून्यम तभी चालू लागू हो पाएगा। सातवां है तीर्थवास एवं तीर्थ महात्मा का श्रवण करना। हमको समय समय पर वृंदावन, मथुरा, मायापुर, जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, गंगा आदि तीर्थों का स्नान करना चाहिए। कावेरी जाओ, कभी गंगा जाओ, किसी भी, विशेष रूप से हमारा तीर्थ तो वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी है, मगर अगर इतना दूर हम नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, परंतु किसी न किसी तीर्थ में जाकर, वहां तीर्थ में शक्ति है, वहां पर साधु निवास करते हैं, वहां पर तीर्थ के रूप में स्वयं भगवान निवास करते हैं, वहां पर जाकर के दर्शन आदि करना चाहिए विशेष रूप से, और उसका महत्व श्रवण करना चाहिए। तीर्थ में गए, खाए पिए आए, बस हो गया, डकार मारी बोलते हैं ना, खाए पिए निकले, ऐसा नहीं। वहां पर जाकर के अंदर क्या देखा क्या नहीं, कुछ नहीं, वहां का उसके बारे में सुनो, उसका गुणगान करो अपने मुख से, नहीं जानते हो तो सुनो, उसका श्रवण करो। सौभक्ति जीवन निर्वाह उपयोगी अर्थ या विषय ग्रहण। नारद पुराण में कहा गया है, जिस परिमाण में नियमों का अनुष्ठान करने से आपकी भक्ति निर्वाह हो, उस परिमाण में ग्रहण करना चाहिए। आवश्यकता के अधिक या अल्प ग्रहण करने से परमार्थिक भ्रष्ट होना पड़ता है। आपके जीवन के लिए जो आवश्यक है, बहुत अधिक हमारी अभिलाषाएं नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं हो कि मेरे पास खाने पीने के लिए भी नहीं हो तो मैं नाम कहाँ से करूंगा, भूखे पेट भजन न होवे गोपाला। मैं अपने जीवन निर्वाह की बेसिक नेसेसिटीज नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ और मैं भजन में लगा हूँ, ये भी विधान नहीं कहा गया विशेषकर गृहस्थियों के लिए, परंतु सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए ऐसा नियम नहीं है। और इसलिए कहा गया उसी परिमाण में ग्रहण करें
जितनी आवश्यकता है बहुत अधिक ज़्यादा उसमें नहीं घुसना है और कम में भी नहीं घुसना है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। हमने 100 भक्ति जीवन निर्वाह उपयोग तक भक्ति के 64 अंगों में इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भक्ति के अंगों को आज पढ़ा। कल हम बाकी के जितने 57 रादर और 56 वटेवर उनको पढ़ेंगे। 54 नहीं 57 जो 57 अंग बचे हैं उनको पढ़ेंगे और शीघ्र ही यही टॉपिक्स यहाँ भी लिखे गए हैं। इंस्टेड आप एक पढ़ेंगे दूसरे ध्यान नहीं देते सुनने के लिए, इसलिए मैंने इन्हीं टॉपिक्स को जो यहाँ पर लिखा गया है इसी पीपीटी के माध्यम से आपके सामने जो है वर्णन किया। ये देखिए, ये भी प्रीतिपूर्वक गुरु सेवा जो हमने पढ़ा, साधु मार्ग का अनुसरण जो हमने पढ़ा, और भजन रीति नीति समृद्धि के आवश्यक। इफ यू थिंक रीडिंग गिव्स मोर क्लियरिटी देन वी कैन डू रीडिंग आल्सो टुमारो। कोई प्रश्न किसी का? ये प्रभु जी मैं थोड़ा सा बाहर थी। ये आपने ये इधर यहाँ शिला जीव गोस्वामी ने भगवत तत्व उपदेशों को 2 प्रकार बतलाया, सारांग और निराग। सराग और निराग। हाँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो थोड़ा सा। कोई बात नहीं। सराग वो होता है जो लोग कथा कीर्तन करते हैं पैसे कमाने के लिए, भोग के लिए, उनको बोलते हैं सराग। ऐसे व्यक्तियों से कथा नहीं सुननी चाहिए। जो निराग है अर्थात जो निष्कपट रूप से बिना निष्काम भावना से कथा कीर्तन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से ही श्रवण करना चाहिए। यही इसका सराग मतलब जो सारांग है उनसे नहीं कथा करना, निराग और निराग वालों से भी कथा सुननी चाहिए। सराग वालों से नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो पैसे के लिए कथा कर रहा है, दक्षिणा मिले इसके लिए कथा कर रहा है या कीर्तन कर रहा है, ऐसी कथा नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, सराग वालों से नहीं सुननी चाहिए, जिनका लक्ष्य पैसे कमाना है, भोग करना है। ठीक है प्रभु जी, अब समझ आया। ठीक है। और कोई प्रश्न? प्रभु जी आपके शिक्षा गुरु, श्रवण गुरु, दीक्षा गुरु अलग हैं। तो अगर श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु उनका मत अलग है और दीक्षा गुरु का अलग है, तो हमें किनका मानना चाहिए? अब उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, गुरु, साधु और शास्त्र, जहां पर 2 मिल रहे हैं उसका हमको आगे एक्सेप्ट करना है। अगर शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु और शास्त्र जिसमें 2 का समावेश हो रहा है, उसको ही हम प्रायोरिटी देंगे। यही विधान हमको बताया गया है। क्योंकि हमको ये क्वेश्चन कई बार आया था, विशेषकर जब हम पूर्व संस्था में थे, क्योंकि परिणाम जिनसे लिया था या जिनके साथ जुड़े थे उनका मत और विचार एक प्रकार से था, और हम जो शास्त्र पढ़ रहे थे, जो फिर हम मठ में श्रवण कर रहे थे, तो वो दूसरा विचार की ओर लेके जा रहा था। विचार तो भक्ति का ही था, मगर वही रागानुगा, और मतलब इट वाज ए ह्यूज डिफरेंस। एक पहाड़ और एक ऊंट जब पहाड़ के सामने, तब इस प्रकार का प्रश्न आता है। मगर अगर एक ही संप्रदाय और एक ही मठ और एक ही आश्रम में भी इस प्रकार का थोड़ा भेद होता है, तो वी हैव टू कीप लिसनिंग एट ए स्टेज। हमारा मन हमको खुद ब खुद ही सही गलत की पहचान करवाएगा। मन मतलब वो अविद्या दूर होगी तो ऑटोमेटिकली प्रकाशित हो जाएगी वो चीज उस समय। बट अगर कभी भी किसी टॉपिक के ऊपर हमको दुविधा आ रही है गुरु, साधु और शास्त्र में, तो जहां पर 2 हो रहे हैं वहां पर उसका पलड़ा बारी हो गया सिंपल। 3 में से जहां 2 जुड़ रहे हैं उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है दीदी? हाँ जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न बिफोर वी कंक्लूड? प्रभु जी आपसे एक परमिशन चाहिए। बोलिए। 7:45 बजे आप कथा शुरू करेंगे, तभी हम थोड़ी दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर 10-15 मिनट बाद आएंगे मेरे बच्चे जाने के बाद। कोई बात नहीं, तो 7:45 बजे परमिशन दीजिएगा। हाँ जरूर मैं दर्शन करा दूंगा। 7:45 बजे जब हम भजन शुरू करेंगे, 15 मिनट भजन होगा और 8 बजे से शार्प हम 9 बजे तक कथा करेंगे। हाँ जी। प्रसाद पा रहे थे इसलिए मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा लिया, ऑल्दो टेम्पल इज ऑलरेडी क्लोज्ड।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री रूप गोस्वामी जू की ठाकुरपाद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत बेटा दीदी, मंजरी दीदी, शिवानी दीदी दंडवत, प्रतिभा दीदी दंडवत प्रणाम, प्रभु दंडवत प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे विनोद कुमार प्रभु जी दंडवत प्रणाम, कन्हैयालाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम, रजनी दीदी, श्रेया दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, हरे कृष्णा दीदी दंडवत, रेवती दीदी दंडवत। हाँ नमन राइस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत, सकल चरण दंडवत प्रणाम, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे श्री वृंदावन धाम की।